चीज जो बहुत सारे लोग इसी इसी समस्या में जब फंस जाते हैं कि वो बिलियनर गोल्स को चेस कर रहे हैं, कि वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन में भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली उसे काम पे लगा के खूब पैसे बनाना चाहते हैं, खूब फॉलोअर्स जमा करना चाहते हैं। तो मैंने कई बार देखा है, और मैं सच कहूंगी कभी कभी ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैं ऐसे कोई साध्वी बनने का नाटक नहीं करूंगी, कि मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं टफ कंपटीशन देखती हूँ तो कई बार ना अंदर से एक नेगेटिव इमोशन होने लगता है, फील होने लगता है। और मुझे समझ में ये शुरुआत में नहीं आता। ओके, शायद वो जलन है, शायद वो घबराहट है, अरे मैं पीछे तो नहीं छूट गई। ओके, ये शुरुआत में नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है कि अरे मैं तो देख रही थी, पढ़ रही थी, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। तो ये जानकारी प्राप्त करते करते, दूसरों का काम देखते देखते, अचानक मुझे ये फिजिकली अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा हाँ, ये तो ईर्ष्या है, ओ ये तो घबराहट है। तो कंपटीशन कई बार ईर्ष्या और घबराहट को जन्म देती है। इससे हम कैसे बाहर आए? मैं अभी एक बहुत बेहतरीन किताब पढ़ रहा था कि एक इंसान किस तरीके से एक करेज पैदा करे अपने अंदर, कि उसको लोग स्वीकार नहीं करें। एंड आई थिंक दैट इज द की मैसेज फॉर एवरीथिंग, कि हमें खुद को स्वीकार करना आना चाहिए, ना कि हम दुनिया मुझे स्वीकार कर ले। इस थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा हमारे को अपने अंदर बिल्डअप करना चाहिए। बिकॉज हम रात में जब सोने जा रहे हैं तो अपने आप से ये पूछे ना कि क्या आज जो मैंने पूरे दिन काम किया, आई वॉज लिटरली एंगेज्ड इन दैट। बिकॉज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मयूरिका हम लोग देख रहे हैं, लोग थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा पास्ट फ्यूचर में अपना दिमाग रखते हैं। प्रेजेंस के अंदर वो जो एक माइंडफुलनेस है, वो इसलिए भी खोता है बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एक इंसान फ्यूचर की एंजाइटी में जी रहा है, या फिर वो पास्ट के कोई भी आप देख लीजिए, कोई रिग्रेट है उनको, वो इतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर एक खुद के प्रति एक गिल्ट भाव बिल्डअप होता है। वो ग्लानि में आने लग जाता है अपनी लाइफ में। वो अपनी नजरों में ही खुद को गिरा लेता है, डिसरिस्पेक्ट करता है खुद को, यहाँ तक कि हेट्रेड तक चली जाती है वो एक हम्म। सोच। तो उस वजह से उसका सेल्फ लव जो है वो कम हो रहा है। और जो कहते हैं ना, आम से ही आम रस निकलता है, अनार से ही अनार का रस निकलेगा। आम से अनार का रस कैसे निकाल रहे हो? तो तुम दुनिया को नहीं प्यार कर सकते अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है। तो तुम्हारे को ये देखना है कि तुम कहीं इस सारे चक्करों में खुद को तो नहीं भूलते चले जा रहे। बिकॉज वो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो फिर ऐसे ठीक नहीं होगा। वो तो कहते हैं ना कि वो वायरस घुस गया है तुम्हारे अंदर, जिसमें तुम खुद की एक इल्यूजन वाली परफेक्शन छवि को दिमाग में रख रखा है तुमने, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर। तो अगर आपको सही मायने में उस इल्यूजन से बाहर जाना है, तो आपको वन डे एट अ टाइम, कई बार तो मैं कहता हूँ वन पोमोडोरो साइकिल एट अ टाइम, कहते हैं ना 25 मिनट की एक साइकिल एट अ टाइम पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें, और हम देखें कि हम कितना एंगेज्ड महसूस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर। नहीं तो वो डिससेटिस्फेक्शन जा कैसे सकता है इंसान को? उसको बार बार ये समझना होगा, मेरे को किसी और से कंपटीशन नहीं करना, मेरा कंपटीशन मुझसे है। जो मेरा पिछला परफॉर्मेंस हुआ है उससे मेरा कंपटीशन है। मुझे दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना, मुझे खुद की एक्सपेक्टेशन को देखना है। मुझे दूसरों को अपने दिमाग में नहीं चलाना, मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, ना कि अदर्स वैलिडेशंस में जीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसहार्मनी हो जाएं, हम सबको साथ लेके नहीं चल रहे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड आउट निकाले हम लोग अपने गोल्स एंड एस्पिरेशंस को, कि मैं उसका बच्चा हूं और मैं इस पृथ्वी पे कुछ देने आया हूं। मेरी एक कॉलिंग है, मेरा काम है सर्व करना। इंसान का धर्म है सेवा। उसको जो भी काम मिला है वो बेहतरीन सेवा दे,
वो जितना बेहतरीन कर सकता है। नहीं तो करोड़ों लोग हमेशा आपके आगे रहेंगे, करोड़ों लोग आपके पीछे भी रहेंगे। अगर दिमाग में हर वक्त सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि देखो कितने पीछे हैं, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि देखो कितने आगे हैं, तो वो इंसान बेचैन ही रहेगा हर वक्त, कुछ किया नहीं जा सकता उसका। तो ये बेस मॉडल है, आई थिंक लोग समझेंगे जब ये सुनेंगे। मैं आपने बहुत अच्छे से कहा कि ये कोशिश करो कि दूसरे मुझे पसंद ना करे, उसके बाद भी मैं कौन सा अच्छा काम करना चाहता हूँ जो मुझे सही लगता है। तो मेरे ख्याल से आप करेज टू बी डिसलाइक किताब की बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया किताब है। और सच में ऐसा कई बार हो सकता है कि आप असल में कोई मूल्यवान काम अगर कर रहे हैं, असल में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कईयों का भला होने वाला है, तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो आप समय में बदलाव ला सकते हैं। मतलब जिंदगी, दुनिया जो जैसे चलने वाली थी उसमें कुछ बदलाव आप लाएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ ये नहीं सोचे कि मुझे कितने लोगों ने पसंद किया, मैं कंपटीशन में कितने आगे हूँ, मैं कंपटीशन में कितने पीछे हूँ। लेकिन मैं ये अब आपके हर एक सवाल से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप ये बार बार कह रहे हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा होनी बहुत जरूरी है, जो भगवान कृष्ण ने भी समझाया है गीता में कि अपने धर्म को पहचानो, अपने ही धर्म को पालन करो। धर्म यानी कि what you are truthfully meant to do। आप इस पृथ्वी पे जो काम करने के लिए बने हैं, आए हैं, उसे पहचानो, उसे करो। हो सकता है वो किसी जगह को झाड़ू मार के साफ करना है, लेकिन अगर वो झाड़ू मार के साफ करना है तो उसे ऐसे साफ करो कि स्वर्ग लोक से प्रभु खुद आके कहे कि अरे मुझे यहीं पे आके बैठना है, कितनी साफ सुंदर जगह है। और उसका भी इतना ज्यादा दिमाग पे बोझ मत ले लो कि हमारे को ऐसा करना है। चल चलो के अपना बेस्ट देना ज्यादा बेहतर होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हम साइकोलॉजिस्ट की टॉक लोगों को एक मॉरलिस्टिक टॉक लगती है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। बट हम लोगों को बस ये समझा रहे हैं कि यार जीना मत भूलो, तुम खुश रहना मत भूलो, जो आपने शुरुआत में ही कहा है मयूरिका। और आपका तो नाम ही मयूरिका है, देखो आपके तो चेहरे पे वो मयूर, एक मोर जैसी रौनक भी है, इतने खुश रहते हो आप। तो वही होता है ना कि कई बार लोगों को लगता है कि हम ज्ञान देने आए हैं, देखो निष्ठा, देखो ईमानदारी, देखो अच्छा, देखो वो। अरे हम कह रहे हैं हीरो हो तुम, और अगर कोई लड़की सुन रही है तुम हीरोइन हो। और हीरो कौन होता है? हीरो दबंग होता है, हीरो कोई संत नहीं होता। हीरो अननोन और अनसर्टेन एरियाज में उतरता है, वो भिड़ जाता है, मसीहा होता है वो दुश्मनों का नाश करके भी हीरो ही कहलाता है। कृष्ण भगवान बड़े शातिर थे, जब भी वो भगवान ही थे। तो हम धर्म का पालन करते हुए ऐसे नहीं कि हम लोग ढीले हैं और कमजोर हैं, और हम बोलते हैं कि करने दो यार जो राक्षसों को करना है, हम तो ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। दोस्तों बार बार मैं, मयूरिका और हम सब लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि जिंदा दिली से जियो इस लाइफ को। और आपके अंदर की कॉलिंग अगर आपकी क्लियर है तो नहीं भटकोगे आप, और भटक भी गए तो वापस से आ जाओगे उसी लाइन पे। और हीरो की तरह जीना है, हीरो की तरह ही मरना है, ये भाव अपने अंदर पैदा करो। आई थिंक दैट इज द की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।